दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झारखंड की प्रमुख नीतियों से जो है 35 प्लस क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है। तो इन्होंने जो है 100% विद्युतीकरण जो है 2017 तक लक्ष्य रखा है। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है 100% विद्युतीकरण जो है 2017 तक रखा है। अगला है कि झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है 5 वर्ष। कितने वर्ष है? 5 वर्ष है झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि। नेक्स्ट है, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। कितनी? तो 300 करोड़। 300 करोड़ जो है नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजनाओं के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश है। नेक्स्ट है कि 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम डैश वर्ष में होगी। तो दोस्तों वर्ष में कितने बार होगी? तो 2 बार होगी। कितने बार? एक वर्ष में 2 बार। 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक जो है कम से कम वर्ष में 2 बार होगी। एक वर्ष में 2 बार होगी। अगला है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते, किसके वास्ते? जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया है दोस्तों। तो कहता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान है पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत। तो दोस्तों पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते 70% जो है लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून जो है कब लागू हुआ था? ठीक है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून जो है ये लागू हुआ था 2015 में। कब लागू हुआ था? 2015 में ही झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया था? तो औद्योगिक नीति 2012 के तहत ही। ठीक है, औद्योगिक नीति 2012 के तहत ही झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड, ठीक है, मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया था। दोस्तों अगला है कि निम्न में से किस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण करना सुनिश्चित किया जा रहा है? तो औद्योगिक नीति के तहत ही। ठीक है, औद्योगिक नीति के तहत ही अंतर्गत ही सरकार द्वारा जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण करना सुनिश्चित किया जा रहा है। किस बैंक का? भूमि बैंक का। ठीक है, किसके तहत? तो औद्योगिक नीति के तहत। नेक्स्ट है, राज्य की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीक संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभियंत्रण कॉलेज आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु, ठीक है, कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया दोस्तों? तो राज्य की औद्योगिक नीति के तहत, ठीक है, इन संस्थानों में जो भी संस्थान है, जैसे विभिन्न तकनीक संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, अभियंत्रण कॉलेजों आदि का जो स्थापना का प्रयास किया जा रहा है, तो इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु जो है 25% जो सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। कितने परसेंट? 25% जो सीटें हैं ये आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत सरकार जो है आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु राज्य के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है? तो आदित्यपुर में। ठीक है,
आदित्यपुर में ही जो है झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु राज्य के जो है आदित्यपुर स्थान पर, कहाँ पे, आदित्यपुर पर जो है ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है। नेक्स्ट, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो कम से कम उपायुक्त। ठीक है, तो कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को, तो कम से कम उपायुक्त तक के अधिकारी को जो है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर किसी क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना अनिवार्य है? दोस्तों, कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति जो है कितने दिनों के अंदर? तो 15 दिनों के अंदर किसी क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना अनिवार्य है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति के 15 दिनों के अंदर किसी क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना दोस्तों अनिवार्य है। नेक्स्ट है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को जो है कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो कम से कम 3 समाचार पत्रों में जो है प्रकाशित आपको करना पड़ेगा। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को, ठीक है, कोई भी घोषणा अगर होती है तो उन्हें कम से कम 3 समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत। नेक्स्ट है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है? ठीक है, अगर हम बात करें तो कम से कम आपको कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित करना है? तो 3 समाचार पत्रों में आपको प्रकाशित करना है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई कोई भी घोषणा जो है ये आपकी 3 जो है क्या बोलते हैं समाचार पत्रों में आना चाहिए। उसमें से 2 तो आपके हिंदी में आना चाहिए। ठीक है, 2 जो है कम से कम 2 हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाना चाहिए। ठीक है, तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई घोषणा को कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्र में? तो हिंदी समाचार पत्र में 2 और टोटल कितने? तो टोटल कम से कम आपको 3 करने पड़ेंगे, जिसमें से 2 तो हिंदी समाचार पत्र में ही होने चाहिए। दोस्तों अगला है, कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? तो 60 दिनों के अंदर जो है 60 दिनों के अंदर जो है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के 60 दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना जो है अनिवार्य है। 60 दिनों के अंदर आपका सर्वेक्षण जो है पूरा हो जाना चाहिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत। नेक्स्ट है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरों को राज्य सरकार को भेजेगा? ठीक है, तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित कौन? तो प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यूरो को राज्य सरकार को भेज देगा? तो 15 दिनों के अंदर जो है, ठीक है, प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार करके जो है ये 15 दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यूरो को राज्य सरकार को भेज देगा। नेक्स्ट है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा? तो दोस्तों 15 दिनों के भीतर ही, ठीक है, 15 दिनों के भीतर ही पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा जो है 15 दिनों के भीतर ही उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा। कहाँ पे? तो शासकीय राजपत्र में जो है 15 दिनों के भीतर ही प्रकाशित कराया जाएगा। नेक्स्ट पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में सर्वेक्षण को ब्यौरा प्रकाशित कराने के कितने दिनों के भीतर, ठीक है, जब वो राजपत्र में सर्वेक्षण का जो ब्यौरा ये प्रकाशित कर देंगे तो उसके कितने दिनों के भीतर किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? तो उसके 15 दिनों के भीतर,
ये भी उसके 15 दिनों के भीतर है। ठीक है, तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में, ठीक है, कहाँ, राजपत्र में सर्वेक्षण को ब्यौरा प्रकाशित कराने के कितने दिनों के भीतर, तो 15 दिनों के भीतर किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी परिवार का घर अधिकृत किया जाता है, ठीक है, अगर किसी परिवार का घर जो है अधिकृत किया जाता है तो एकल परिवार को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत बिना लागत के कितनी जमीन आवंटित की जाती है। बिना लागत के कितने जमीन आवंटित की जा सकती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 41 डिसिमिल तथा शहरी क्षेत्र में 5 डिसिमिल। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कितने डिसिमिल, 41 डिसिमिल, और शहरी क्षेत्र में 5 डिसिमिल। यदि किसी परिवार का जो घर अधिकृत किया जाता है तो एकल परिवार को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत बिना लागत के जो है जमीन आवंटित की जा सकती है। कितनी, तो ग्रामीण क्षेत्र में 41 डिसिमिल तथा शहरी क्षेत्र में 5 डिसिमिल। अगला, यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है, तो अपनी खोई भूमि का 10%, ठीक है, अपनी खोई भूमि का 10% जो है उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, तो अपनी खोई भूमि का जो है 10%। नेक्स्ट, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि जो है सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, तो 35,000 रुपये। कितने, 35,000 रुपये जो है। यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि जो है सहायता अर्थ उपलब्ध कराई जाएगी, तो 35,000 रुपये जो है सहायता अर्थ उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या गुमटी है, ठीक है, अगर किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान है या गुमटी है जिसमें वह व्यवसाय करता है तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एकमुश्त कितनी राशि जो है उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, तो एकमुश्त जो है 50,000 रुपये जो है उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या गुमटी है जिसमें वह व्यवसाय करता हो तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एकमुश्त जो है 50,000 रुपये मिलेंगे। कितने, 50,000 रुपये मिलेंगे, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, ये प्रावधान है। नेक्स्ट है दोस्तों कि केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यावसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना की वार्षिक शुद्ध आय का कितना प्रतिशत मौद्रिक रूप में वितरण किया जाना पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया गया है, तो केवल 1%। कितने प्रतिशत, 1%। केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यावसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना की वार्षिक शुद्ध आय का जो है 1% मौद्रिक रूप में वितरण किया जाना पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया जाना है। नेक्स्ट, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व उन्हें प्रतिकार का कितना भाग जो है प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है, तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व जो है उन्हें प्रतिकर का 1/3 भाग, कितना भाग, 1/3 भाग जो है प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का अगर कब्जा लिया जाता है तो उन्हें प्रतिकर का जो है 1/3 भाग जो है प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे, तो इस न्यायाधिकरण में टोटल जो है 3 सदस्य होंगे।
पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, समय रहते ही जितने भी शिकायत है उसका जो है निपटारा हो जाए। ठीक है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं। कितने? 3 सदस्य। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। जैसे अभी हमारे हेमंत सोरेन है, तो राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009। ठीक है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार कराने हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो पुलिस अधीक्षक होते हैं। कौन होते हैं? पुलिस अधीक्षक ही जो है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कहता है कि प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण, ठीक है, प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण कराने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला दंडाधिकारी। कौन होता है? जिला दंडाधिकारी ही होता है प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत कहता है कि कितनी राशि जो है पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान है दोस्तों? तो 2,50,000 रुपये। कितने? 2,50,000 रुपये है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत जो है 2,50,000 रुपये पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी द्वारा रॉकेट लॉन्चर LM जल का समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में किया गया है? कहता है प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी द्वारा रॉकेट लॉन्चर या LM जल का समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान जो है प्रावधान प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में किया गया दोस्तों? तो 1,00,000 रुपये। ठीक है, 1,00,000 रुपये जो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में। नेक्स्ट, प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इन्हें 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर जो है 10 श्रेणी में विभाजित किया गया। कितने श्रेणी में? 10 श्रेणी में। नेक्स्ट, झारखंड की स्थानीयता नीति के तहत नीति की घोषणा के अगले कितने वर्षों तक अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है? झारखंड की स्थानीयता नीति के तहत नीति की घोषणा के अगले कितने वर्षों तक अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है? तो 10 वर्ष तक। ठीक है, झारखंड की स्थानीयता नीति के तहत जो है नीति की घोषणा के जो है अगले 10 वर्ष तक अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों को स्थानीय लोगों के लिए जो है आरक्षित कर दिया गया है अगले 10 वर्ष तक। नेक्स्ट है, स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य का स्थायी निवास के रूप में मान्यता के लिए कितने शर्तों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है? स्थानीयता नीति के तहत जो है झारखंड राज्य का स्थायी निवासी के रूप में मान्यता के लिए कितने शर्तों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है? तो 6 शर्तों में से जो है आपको किसी एक शर्त को पूरा करना है। स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य का स्थायी निवासी के रूप में मान्यता के लिए आपको जो है 6 शर्तों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की पर्यटन नीति कब घोषित की गई? ठीक है, तो झारखंड राज्य की पर्यटन नीति जो है ये 2015 में घोषित की गई। 2015 में ही झारखंड राज्य की पर्यटन नीति घोषित की गई। नेक्स्ट है,
झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई है? झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई है? तो 2015 में। ठीक है, 2015 में जो है झारखंड राज्य में जो है इसी वर्ष में खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई है। तो खाद्य प्रसंस्करण की नीति की कब घोषणा की गई? 2015 में। पर्यटन नीति की कब घोषणा की है? तो 2015 में। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में, एक मिनट, झारखंड राज्य में किस वर्ष निर्यात नीति की घोषणा की गई है? तो ये भी जो है 2015 में। निर्यात नीति की घोषणा कब की गई? 2015 में। खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा कब की गई? 2015 में। पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? तो 2015 में। तो 2015 में 3 नीतियां आई हैं, पर्यटन नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति और निर्यात नीति। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में किस वर्ष स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई? तो स्टार्टअप नीति से याद रखेंगे 2016। स्टार्टअप नीति कब घोषणा की गई? तो 2016 में स्टार्टअप नीति है। 15 में क्या क्या है? पर्यटन नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति और निर्यात नीति, लेकिन 16 में स्टार्टअप नीति। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत, झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति 2016 के अंतर्गत 10 प्रतिष्ठित संस्थानों को इंक्यूबेशन सेंटर खोलने हेतु प्रति संस्थान कितनी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? तो प्रति संस्थान जो है 50 लाख की राशि जो है उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति 2016 के अंतर्गत 10 प्रतिष्ठित संस्थानों को इंक्यूबेशन सेंटर खोलने हेतु प्रति संस्थान जो है कितनी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो 50 लाख राशि जो उपलब्ध कराने का प्रावधान है। नेक्स्ट, राज्य की निर्यात नीति के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को वर्ष कब तक जो है 2% तक लाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है? तो 2019 तक जो है इन्हें जो है 2% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य की निर्यात नीति के तहत, किस नीति के तहत? राज्य की निर्यात नीति 2015 के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को वर्ष 2019 तक, कब तक? वर्ष 2019 तक। ठीक है, वर्ष 2019 तक जो है 2% जो है तक लक्ष्य लाने का निर्धारित किया गया है। कितने परसेंट? तो 2% तक।